मेरी शायरी की पोस्ट के नीचे एक पैगाम बहुत दिनों से मेरी तवज्जो हासिल करने की कोशिश में था। पैगाम दिल से दिल तक का रास्ता और तुम्हारी शायरी। आज मैंने उसको जवाब दे दिया। 3 मिनट के अंदर अंदर उसका जवाब मौसूल हुआ। कैसी हैं? मैंने बहुत सोचने और समझने के बाद जवाब लिखा, बढ़िया। उसने लिखा, एमन। मैं फिर सोच में डूब गई। फिर मैंने लिखा, जी। उसने लिखा, मैं इस जज्बे से कभी आशना ना था, मगर मुसलसल आपकी शायरी सुन सुनकर मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। उसने लिखा, मैं नहीं जानता कि मुझे तुमसे कितनी और क्यों मोहब्बत है, मगर तुम्हारे लफ्ज़ मेरे दिल में उतरते हैं। तुम कैसी हो मैं नहीं जानना चाहता, मगर मुझे तुमसे, तुम्हारी शायरी का एहसास से और तुमसे बेहद मोहब्बत है। तुम्हारी शायरी का एहसास मुझे तुम्हारे करीब करता है। इसने फिर लिखा, एमन, मैं मोहब्बत की आखिरी हदों में हूँ। मैं थोड़ा परेशान हुई और सोच में डूब गई कि मेरी शायरी पढ़कर उसे मुझसे मोहब्बत हो गई है। उसने फिर लिखा, एमन, मैं तुम्हारी मोहब्बत की आखिरी हदों में हूँ। मैंने लिखा, ये पागलपन है, ये दीवानगी है। उसने लिखा, मैं तुम बिन, या यूँ कहो कि तुम्हारी आवाज़ के बिन एक लम्हा भी नहीं जी सकता। तुम्हारी आवाज़ की दीवानगी पसंद है। दिन भर तुम्हारी आवाज़ के खुमार में मुब्तला रहना और रात भर फिर तुमसे मिलना, तुम्हें देखना और तुम्हारी वो तहरीर कि तुम कभी सामने बैठो, आँख और ज़ब्त का झगड़ा देखो। उसने लिखा, क्या एक बार तुम मुझसे बात कर सकती हो? मैंने लिखा, नहीं, मैं किसी की अमानत हूँ। उसने लिखा, मैं ख़यानत के किसी जज्बे को तुम में पैदा होने नहीं दूंगा। उसने फिर लिखा, मैंने सब एक बार, बस एक बार। उसने लिखा, मैं ख़यानत के किसी जज्बे को तुम में पैदा होने नहीं दूंगा। उसने फिर लिखा, मैं बस एक बार तुमको सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए सुनना चाहता हूँ। मैंने लिखा, क्या सुनना है? उसने लिखा, तुम्हारे लफ्ज़। तुम्हारे लफ्ज़ मुझे मुकम्मल करते हैं। वो मेरा नाम बार बार अपने पैगाम में एमन 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 लिख रहा था। मैं उम्र का एक ख़ास हिस्सा गुजार कर बहुत आगे आ चुकी हूँ। ये एक मासूम सा इंसान। मैंने लिखा, ऐसा मुमकिन नहीं। उसने लिखा, बस 1 मिनट। मैंने लिखा, मुझे इजाज़त नहीं। उसने लिखा, बस 1 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लूँगा। मैंने लिखा, मुझे इजाज़त नहीं। उसे लिख तो दिया कि मुझे इजाज़त नहीं, मगर मैं कश्मकश के अंधेरों में उसकी अंधी दीवानगी को अपने ख्वाबों की दुनिया में महसूस करने लगी। वक्त बहुत आगे आ चुका था। मैं अब उसकी मोहब्बत की दस्तरस में नहीं थी। मैं कहाँ 2 बच्चों की अम्मा, और वह भी ज़िंदगी के इम्तिहानात का नया तालिब इल्म। उसने लिखा, सुनो, क्या तुम्हारी शायरी के मता होने के नाते भी तुम मुझसे बात नहीं कर सकती? मैंने लिखा, नहीं। मैं बार बार नहीं लिख रही थी। मेरी उंगलियों की पोरें मेरा साथ नहीं दे रही थी। उसने लिखा, क्या तुमने कभी भी किसी से मोहब्बत नहीं की? मैं तो जैसे खामोश से हो गई। उन सवालों में उलझने लगी जो आज से पहले कभी किसी ने मुझसे किए थे। मैं मोहब्बत और मिलन, नहीं जनाब, नहीं। माजी के ज़ख्मों को ताज़ा नहीं होने देना। माजी के ज़ख्म जब ताज़ा होते हैं तो बहुत सारी लर्जिशें जहनों में छोड़ जाते हैं। मैं ज़िंदगी के अंधेरों को याद करके रोने लगी जब मुझे भी किसी से मोहब्बत थी। हाय मोहब्बत, उफ़ मेरे अल्लाह, ये मोहब्बत भी ना। उसने लिखा, खुदा के लिए 1 मिनट की कॉल कर लो। मैंने लिखा, मुझे इजाज़त नहीं नंबर देने की। उसने लिखा, मेरी बात सुनकर मुझे ब्लॉक कर देना। मैंने लिखा, लिखो। मैंने अपना नंबर नामुकम्मल भेज दिया और आखिरी के 2 डिजिट्स, 2 अदद नहीं लिखे। मैंने लिखा, ये मेरा नंबर है, आखिर के 2 अदद खुद तलाश कर लो।
अगर तुमने आखिर की 2 आदत तलाश कर ली है तो मैं वादा करती हूँ मैं तुमसे बात करूँगी। इसने कहा ठीक है, पर मुझे कैसे पता चलेगा कि ये तुम्हारा नंबर है? मैंने लिखा अपना नंबर भेजो, मैं तुम्हारा नंबर सेव करती हूँ। अगर कॉल आई तो यकीन करो मैं फ़ोन उठाऊँगी और तुमसे बात करूँगी। इसने फ़ौरन अपना नंबर भेज दिया। मैंने लिखा अभी रात के 12 बजे हैं, सुबह फजर तक तुम्हारी कॉल आ गई तो मैं तुमसे तुम्हारे हिसाब से बात करूँगी। मैं ये समझूंगी कि तुम्हारी मोहब्बत में कोई दम है। उसको ये मैसेज टाइप करके मैं दिल ही दिल में उसकी कामयाबी की दुआ करने लगी। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजरती जा रही थी। धीरे धीरे वक्त बिना पाँव के गुजर रहा था और मेरी बेचैनी बेताबी बढ़ती जा रही थी। मैं नई शायरी के नए असबाब लिख रही थी। सब छोड़ छाड़ के मोबाइल हाथ में लेके उसकी फ़ोन कॉल का इंतज़ार करने लगी। 2:03। 2:03। वाह, क्या वक्त चुना था उसने। उसने मुझसे बात करने के लिए जो वक्त चुना था, दिल उस पे पहले ही मर मिटा। मैंने फ़ोन की स्क्रीन देखी, उसका नाम वाज़े तौर पे मौजूद था। मेरा फ़ोन बज रहा था। मैंने फ़ोन उठाया। मैंने बस एक सर्द आह भरी, वो मेरी सर्द आह को भी पहचान किया और मैं एक पुरमसरत एहसास की गिरफ्त में आ गई। इन एहसासात की गिरफ्त में कि जिनमें खुशी और गम का पता नहीं चलता। खुशी और गम से हमकिनार खामोश उसकी आवाज़ के इसार में उतरती जा रही थी। वो मुझे अपनी ओर मुसलसल अपनी तरफ खींचे चला जा रहा था। कमरे में मुकम्मल सन्नाटा और अंधेरा था। मैं उसकी पुरस्कार गुफ्तगू में मदहोश, न जाने किन ख्यालों की दुनिया में गुम, उसकी बातों के हिसार में अपने आप को बहुत ही मजबूत और पुरकैफ महसूस कर रही थी। उसने कहा कुछ बोलो। उसके बार बार इसरार के बावजूद मैं बामुश्किल जी कह पाई। उसकी आवाज़ का वक़ार, उसके लहजे में छुपी बेइंतहा की मोहब्बत, बेइंतहा मोहब्बत को महसूस करने में ही मुझे इतना वक्त लग गया कि मैं उसके बार बार इसरार पे भी कुछ ना कह सकी। उसने फिर कहा कुछ बोलो और मैं सिर्फ जी कह पाई। कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद उसने मुझसे कहा ईमन, मेरी बात गौर से सुनना। मैं उसकी बात पर तवज्जो देने की कोशिश में उसने कहा ईमन, मोहब्बत किसी की मिरास नहीं होती। ये तो कभी भी कहीं भी किसी से कभी भी हो सकती है। ये एक ज़ख्मी परिंदे से भी हो सकती है। ये एक बिना पानी के तड़पती मछली से भी हो सकती है। ये किसी मासूम जानवर से भी हो सकती है, किसी बूढ़े बुजुर्ग से भी हो सकती है, किसी बेनाम ताल्लुक़ से, किसी शायर से, किसी दीवाने से भी हो सकती है। ईमन, मोहब्बत किसी 2 बच्चों की माँ और 6 बच्चों के दादा से भी हो सकती है। बस जज्बा सच्चा हो। मोहब्बत तो शुरू ही ला से होती है। बस ईमन, मुझे तुमसे यही कहना था। मुझे बस तुम्हें यही बताना था कि तुम मेरे ख़यालात में, मेरे तस्वुरात में, मेरी मोहब्बत की वादियों में हमेशा मेरी मलका बनकर मुझ में ज़िंदा रहोगी। ये ज़रूरी नहीं ईमन कि मैं तुमको पालूं, ज़रूरी ये है कि मैं तुमको याद रहूं। मैं आज भी तुमसे उतनी ही मोहब्बत करता हूँ जितना पहले दिन तुम्हारी पहली पोस्ट सुनकर मुझे तुमसे मोहब्बत हुई थी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक तुम्हें यूं ही चाहता रहूँगा। तुम्हारी आवाज़ की खूबसूरती, तुम्हारे लफ्ज़ों की सच्चाई, तुम्हारे एहसास की मिठास के साथ मेरा वक्त ख़त्म हुआ। बस इतना सुन लो कि तुम मुझ में हमेशा ज़िंदा रहोगी, मेरे लहजे की फरियाद बनकर।
उसकी फ़ोन कॉल कट चुकी थी। मुझ पर तो जैसे सत्तातारी था कि कोई किसी की शायरी सुनकर भी इतना दीवाना हो सकता है। वो मुझ में अपना जहां ढूंढ रहा था, मानो तो गलत रास्ते पे अपना मकान ढूंढ रहा था। कितना कितना दर्द देती है ना इस तरह की मोहब्बत के जब आपकी दस्तरस में ना हो और कोई आपको इस कदर टूट कर चाहे, इस कदर अपना बनाने की तमन्ना रखे और आप उसे पा ना सको। होता है दिल ऐसे चिकना चूर होता है, एहसास जिंदा होते हैं और फिर मरते हैं और फिर जिंदा होते हैं और फिर मरते हैं। वो मुझ में अपना जहां ढूंढ रहा था, गलत रास्ते पे अपना मकान ढूंढ रहा था। आज इस बात को 3 साल गुजर गए। मैंने उसका नंबर कभी ब्लॉक नहीं किया, ना उसने कभी मुझे फ़ोन किया, ना उसका कभी कोई पैगाम मौसूल हुआ, ना मेरी कभी इतनी हिम्मत कि एक आशिक एक दीवाने के दिल का इम्तिहान बार बार लूँ। तो जनाब, एक किस्सा मोहब्बत का लफ्ज़ों से शुरू होकर लफ्ज़ों में तमाम हो। वो अपनी ज़िंदगी में, मैं अपनी ज़िंदगी में, पर मुझे आज भी वो याद है रोज़े शब, पहली रोज़ की तरह, पहली शब की तरह, पहली आवाज़ की तरह, पहली याद की तरह। आज भी जब वो याद आता है तो दिल, अरे काश कि मैं उसे पालूं। दिल तो बच्चा है ना जी। शुक्रिया।